नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मान्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो एनसीआर के फ्यूचर को बदलने वाला है। एफएनजी एक्सप्रेसवे यह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एक लाइफलाइन बनने जा रहा है जो फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को सीमलेसली कनेक्ट करेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस प्रोजेक्ट के यूनिक फीचर्स और कैसे ये हम सबकी जिंदगी आसान और बेहतर बना देगा। एफएनजी एक्सप्रेसवे एक आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इंडिया के नेशनल कैपिटल रीजन के कनेक्टिविटी को रीडिफाइन करेगा। ये 56 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के बीच एक डायरेक्ट हाई स्पीड रूट प्रोवाइड करेगी जो ट्रैवल टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन और अर्बन इनएफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी के चैलेंजेस को सोल्व करने के अलावा ये एक्सप्रेसवे रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रियल एस्टेट लैंडस्केप को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए पोइज्ड है, एनसीआर के अक्रॉस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए। यह डिटेल्ड ओवरव्यू लेटेस्ट अपडेट्स, रूट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग, एक्सप्रेसवे के मास्टर डिजाइन और अर्बन डेवलपमेंट और रियल एस्टेट के लिए इसका प्रोफाउंड इंपैक्ट एक्सप्लोर करेगा। 2024 तक एफएनजी एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव हो चुका है, स्पेसिफिकली नोएडा सेक्शन में जहां पर 70% से भी अधिक काम कंप्लीट हो चुका है। रिसेंट मंथ में एक अंडरपास के डेवलपमेंट पर फोकस रहा है जो स्मूथर ट्रैफिक फ्लो और कंजेशन को रिड्यूस करेगा, लेकिन कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे एलिवेटेड सेक्शन और यमुना रिवर ब्रिज जो नोएडा और फरीदाबाद के बीच वाइटल लिंक प्रोवाइड करेगा, अभी अंडर डेवलपमेंट है। प्रोजेक्ट की एम्बिशियस टाइमलाइन 2028 तक फुल कंप्लीशन का टारगेट करती है, पर इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट में डिलेज और एक्सटेंशन भी हो सकते हैं। फिर भी गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कमिटमेंट दिखाते हैं और एफएनजी एक्सप्रेसवे इन एफर्ट्स का एक कॉर्नरस्टोन है। एफएनजी एक्सप्रेसवे का रूट काफी सोच समझकर डिसाइड किया गया है ताकि इसे रीजनल कनेक्टिविटी पर इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। एक्सप्रेसवे 3 प्राइमरी सेगमेंट में डिवाइडेड है, हर एक स्पेसिफिक लॉजिस्टिकल नीड को सर्व करने के लिए टेलर्ड है। नोएडा ग्रेटर नोएडा स्ट्रेच 20 किलोमीटर का है जो नोएडा के सेक्टर 94 से शुरू होता है और सेक्टर 168 तक जाता है। इस सेगमेंट का स्टैंड आउट फीचर है प्लान 600 मीटर यमुना रिवर ब्रिज जो नोएडा के मैंग्रोली विलेज को फरीदाबाद से कनेक्ट करेगा। गाजियाबाद सेगमेंट जो सिर्फ 8 किलोमीटर का है, नेशनल हाईवे 34 को दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे से लिंक करता है और गाजियाबाद को एनसीआर की ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक क्रूशियल जंक्शन बना देता है। फरीदाबाद सेगमेंट जो सबसे लंबा है, 28.1 किलोमीटर का है और ग्रेटर फरीदाबाद से शुरू होकर लालपुर विलेज तक जाता है और एक एडिशनल 700 मीटर ब्रिज भी इंक्लूड करता है जो नोएडा के साथ कनेक्शन स्ट्रेंथ करता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 9 पर एलिवेटेड लूप्स और मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स प्लान्ड हैं सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए और नेशनल हाईवे 24 और सेक्टर 117 नोएडा के बीच 6 से 7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एफएनजी एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान एक ब्रॉडर विजन को रिफ्लेक्ट करता है जो एनसीआर के कनेक्टिविटी को मेजर ट्रांसपोर्टेशन आर्टरीज के साथ इंटीग्रेट करता है। नोटेबल कनेक्शन में ओखला नोएडा एसईजी एक्सप्रेसवे भी शामिल है जो एफएनजी एक्सप्रेसवे को नोएडा एसईजी के पास अगरपुर से कनेक्ट करता है। इसी तरह चिल्ला ओखला एक्सप्रेसवे ओखला बर्ड सेंचुरी को डीएनडी फ्लाईओवर के जरिए एफएनजी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ इंटरसेक्शन के थ्रू एफएनजी प्रोजेक्ट वाइडर नेटवर्क तक एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करता है, कम्यूटर्स के लिए सिग्नल ट्रैवल टाइम रिडक्शन ऑफर करता है। ये इंटीग्रेशन रीजन के अक्रॉस लोग और गुड्स के मूवमेंट को सपोर्ट करता है और एनसीआर की इकोनॉमिक पोटेंशियल को बूस्ट करता है। एक्सप्रेसवे का डिजाइन कटिंग एज फीचर्स को इंक्लूड करता है जो सेफ्टी, अडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करे। इनिशियली 6 लेन हाईवे के रूप में प्लान्ड इसका डिजाइन फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए प्रोविजंस रखता है ताकि ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ने पर इसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सके। वाइड मीडियंस अपोजिंग ट्रैफिक फ्लोस को सेपरेट करते हैं जो एक्सीडेंट का रिस्क कम करते हैं और पेव्ड शोल्डर्स इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए लेन्स प्रोवाइड करते हैं। प्लान्ड हाई स्पीड लिमिट जो 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है क्योंकि कम्यूटर्स प्रोवाइड करता है और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम हैवी रेन्स के टाइम वाटर लॉगिंग के चैलेंजेस को एड्रेस करता है। रोबस्ट सेफ्टी मेजर्स जैसे गार्ड रेल्स, रोड साइंस और इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करते हैं। स्ट्रेटेजिक जंक्शन पर मल्टी लेवल इंटरचेंजेस और फ्लाईओवर स्मूथ ट्रैफिक को इंश्योर करते हैं और कंजेशन मिनिमाइज करते हैं। इनहेंस कनेक्टिविटी ने ऑलरेडी रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया है, स्पेशली एक्सप्रेसवे के करीब एरियाज में। नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद हाइटेंड प्रॉपर्टी डिमांड एक्सपीरियंस कर रहे हैं और डेवलपर्स और होम बायर्स के एक्सप्रेसवे के क्लोज प्रोक्सिमिटी के सेक्टर्स पर हाईली फोकस्ड है। नोएडा में सेक्टर 117 और 150 जो प्रीमियम डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन के लिए पोइज्ड हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह फरीदाबाद के सेक्टर 66 और 89 रोबस्ट ग्रोथ देखने के लिए उम्मीद कर रहे हैं जो एक्सप्रेसवे की इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी से सपोर्टेड है।
FNG एक्सप्रेसवे का स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कमर्शियल रियल एस्टेट की ग्रोथ को भी फोस्टर करता है। बिजनेस, रिटेल आउटलेट्स और एंटरटेनमेंट हब्स, इंटरचेंजेस और इकोनॉमिक जोन जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। इंप्रूव लॉजिस्टिक्स, एक्सेसिबिलिटी के एडवांटेज रिकॉग्नाइज करते हुए जेवर पोर्ट के साथ इंटीग्रेशन एक्सप्रेसवे की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एम्पलीफाई करता है और इस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को और भी बूस्ट करता है। एक्सपर्ट प्रोजेक्ट करते हैं कि सर्टेन डेवलपिंग सेक्टर्स जैसे नोएडा के सेक्टर्स 142, 143B, 168 में प्रॉपर्टी वैल्यूज 20% तक बढ़ सकती हैं, जो रीजन के रियल एस्टेट मार्केट पर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हाईलाइट करता है। FNG एक्सप्रेसवे का पोटेंशियल एक्सटेंशन गुड़गांव तक इसे 75 किलोमीटर नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करते हुए इसकी इवॉल्विंग सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर करता है। ये एक्सटेंशन सिर्फ एक की सिटीज के बीच कनेक्टिविटी इनहेंस नहीं करेगा, बल्कि सोहना रोड जैसे एरियाज में फर्दर रियल एस्टेट डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करेगा, जो इंक्रीज डिमांड्स और एस्केलेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज से भी बेनिफिट करेगा। NCR के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में ब्रॉडर इंटीग्रेशन के साथ एक्सप्रेसवे सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ का कैटलिस्ट बन रहा है और रीजन के अक्रॉस सीमलेस गुड्स और पीपल मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा FNG एक्सप्रेसवे का इम्पैक्ट सिर्फ लॉजिस्टिकल इंप्रूवमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। फास्टर कम्युनिटी और रेड्यूस कंजेशन से ये एरियाज के लिवेबिलिटी इंडेक्स को एलिवेट करेगा। की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक हब तक इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए एरियाज को और अट्रैक्टिव बनाता है। कॉरिडोर की इनहेंस एक्सेसिबिलिटी डाइवर्स डेवलपमेंट सपोर्ट्स करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव से लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तक, और एक मोर इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को फोस्टर करता है। इस प्रोजेक्ट के रिपल इफेक्ट्स अभी से विजिबल हैं, जिसमें डेवलपर्स लैंड एक्विजिशन और न्यू प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। FNG एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन की एंटिसिपेशन एडजेसेंट एरिया में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रही है। स्टडी रियल एस्टेट ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स इंश्योर करते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट, राजनगर एक्सटेंशन और गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार जैसे एरियाज पर्टिकुलर वेल पोजीशंड हैं बेनिफिट्स के लिए, जहां रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फ्लरिश कर रहे हैं और कमर्शियल स्पेसेस के साथ ग्रो करेंगे। एक्सप्रेसवे का डिजाइन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रायोरिटाइज कर रहा है। थॉटफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, लैंडस्केपिंग और नॉइज बैरियर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हैं और कम्यूटर कन्वीनियंस को मैक्सिमाइज करते हैं। यह अप्रोच एक फंक्शनल और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के गवर्नमेंट की ब्रॉडर विजन को अंडरस्कोर करता है। ये मेजर सिर्फ एक्सप्रेसवे की क्वालिटी को इनहेंस नहीं करते, बल्कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं। FNG एक्सप्रेसवे की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से NCR की एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर का भी फायदा मिलेगा। IT हाउस, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स और इकोनॉमिक पार्क्स जैसे लोकेशन तक इजी एक्सेस से रीजन्स के वर्किंग पॉपुलेशन के लिए कॉम्यूटिंग एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक सेक्टर्स के लिए भी एक बूम होगा। गुड्स और कार्गो मूवमेंट्स के लिए फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट के फाइंडिंग्स ने कुछ ग्रीन कॉरिडोर्स और नॉइस रिडक्शन मेजर्स इंप्लीमेंट करने के सुझाव दिए हैं, जो एक्सप्रेसवे की इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स को फर्दर मिनिमाइज करेंगे। ये स्टेप्स रीजनल के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। लोकल कम्युनिटीज को भी इस एक्सप्रेसवे से काफी फायदा होने की उम्मीद है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट वैल्यू के साथ इंप्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटी भी होने का पोटेंशियल है, जो NCR रीजन की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिवेट करेगा। एट द एंड FNG एक्सप्रेसवे एक मोन्यूमेंटल एडवांसमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो NCR की ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस को एड्रेस करता है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को एक हाई स्पीड एफिशिएंट कॉरिडोर के थ्रू लिंक करते हुए यह बजट कम्युनिटी को रेवोल्यूशनाइज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टर करेगा और अर्बन डेवलपमेंट को रीशेप करेगा। इसका स्ट्रेटेजिक डिजाइन, इनहेंस कनेक्टिविटी और रीजनल इंटीग्रेशन इसके पोटेंशियल अंडरस्कोर करता है कि NCR के लिवेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट अपील को एलिवेट करेगा। जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट इंप्रूव अर्बन मोबिलिटी, इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू और एक ज्यादा कनेक्टेड सस्टेनेबल फ्यूचर के अक्रॉस एक्सटेंड करेगा। Thank you guys for watching our YouTube video. Please like, share and comment your opinion in the comment section. Also subscribe our YouTube channel.